वो हम मजबूत नहीं रह पाए क्योंकि हमारे परिवार में, हाँ जी, वो एक तो ये एकता नहीं रही क्योंकि हमारे परिवार के जो मुखिया हैं वो उनको अकेले चलने में मजा आता है। उनको उनकी राजनीति है कि अपने इलाके की जो शान है, चौधर है, वो गिरवी पे चढ़ा के अपनी कुर्सी पकड़ के रखो और कुछ नहीं। कैसी भी कुर्सी मिल जाए टूटी फूटी, उसको पकड़ के रखो। अब दीपेंद्र भी अपना इलेक्शन लगातार आ रहा ही है। गेम खेलने में तो बाप बेटे तो माहिर हैं, उनसे बढ़िया तो कोई गेम खेलता नहीं। जगदीश जी देखिए, अब वो मंत्री कब बने थे? 30 साल हो गए होंगे मंत्री बने हुए। तो मंत्री अब 30 साल के बाद अब आपको कौन पूछता है? अगर रामपुरा हाउस का कैंडिडेट खड़ा होगा आपके सामने, फिर आप वोट ले सकते हो। रामपुरा हाउस के बिना आपका कोई वैल्यू नहीं है। साहब हुड्डा साहब ने तो हर हलके में 10 हाथ पकड़ रखे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष बनने से लेकर दूसरे मुख्यमंत्री बन प्रदेश की सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर परिवार के लोग हों या फिर अन्य तमाम लोगों ने रविवार को श्रद्धांजलि देकर नमन किया। पूर्व मुख्यमंत्री अहिरवाल के दिग्गज राव वीरेंद्र सिंह अपने व्यक्तित्व के चलते प्रदेश ही नहीं देश भर में जाने जाते थे। शनिवार को अपने दादा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए राव अर्जुन सिंह ने कहा कि दादा के पदचिन्हों पर चलकर ही दक्षिण हरियाणा का खोया हुआ गौरव प्राप्त किया जा सकता है। राव अर्जुन सिंह ने इस दौरान ताऊ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। अब आपको दिखाते हैं राव अर्जुन सिंह ने क्या कहा। तो क्या कहेंगे, आज जिस तरह पुण्यतिथि थी, अभी आपने हवन यज्ञ किया, किस तरह से याद कर रहे हैं? जी, आज उनकी 14वीं पुण्यतिथि है और हम उनको जैसे हमेशा याद करते हैं वैसे याद कर रहे हैं। वो हमारे दक्षिण हरियाणा की नहीं, केवल भारत के वो बब्बर शेर थे, तो उनको याद करके प्रेरणा लेते हैं कि अपने हकों के लिए हम लड़ाई जारी रखें। जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया यहाँ तमाम लोगों के लिए, कितना रिलेवेंट है आज के दिन में उनका? मतलब वो बिल्कुल रेलेवेंट है क्योंकि हमारे इलाके की पहचान ही वो है। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा को ही नहीं, अपने मतलब पूरी हमारी जो 36 बिरादरियां हैं उनकी आवाज़ उन्होंने दिल्ली तक पहुंचाई और हरियाणा की लड़ाई लड़ी। और जो भी हमारी आपके जो यादव कम्युनिटी हैं भारत में, गुजरात में हो, तमिलनाडु में हो, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, उन सबको, उनकी जो हमारी बहुत बैकवर्ड कम्युनिटी थी, उनको तो ओबीसी स्टेटस उन्होंने दिलवाई। और मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इन जैसे लीडरों को उन्होंने पैदा करवाया। राव आया भाव आया, पूरे देश में चर्चा रहती है। किस तरह से देखते हैं कि आज भी जरूरत है इस तरह के नेताओं की? वो जो मुकाम हासिल किया वो फिर कहीं ना कहीं खोता सा नजर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, ये मैं इसी का जिक्र करने वाला था। राव आया भाव आया। आप देखो, आजकल अभी बाजरा की खरीद शुरू करी भाजपा सरकार ने, और खरीद मतलब 1 महीने बाद स्टार्ट करी है। इससे पहले 1 महीने में तो बनियों ने आके किसानों से सारी फसल 1900 में 1800 में खरीद भी ली और सरकारी रेट तो उन्होंने 2250 की सेट करी थी। अब थोड़ा बाजरा बच रहा है, थोड़े दिन आपने बाजरा की खरीद शुरू कर दी तो ये मतलब एक तरह का वो शो हो गया, धोखेबाजी ही हो गई, जुमला हो गया। और अगर सरकार की नीयत ठीक रही तो इनको 3-4 दिन और खरीद खुली रखनी चाहिए। और जब राव साहब होते आज, तो ऐसा गेम हमारे किसानों के साथ खेलने की किसी सरकार की हिम्मत नहीं होती। एक दूसरा मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से मिला राव साहब के रूप में, लेकिन उसके बाद जो गौरव था दक्षिण हरियाणा, कहीं ना कहीं वो चमक फीकी सी पड़ती चली गई। आपके परिवार की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके परिवार के चलती होती, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग किस तरह से पिछड़ गए? वो हम मजबूत नहीं रह पाए क्योंकि हमारे परिवार में, हाँ जी, वो एक तो ये एकता नहीं रही क्योंकि हमारे परिवार के जो मुखिया हैं वो उनको अकेले चलने में मजा आता है। हाँ जी, वो परिवार को साथ लेकर नहीं चलते और उनकी राजनीति है कि अपने इलाके की जो शान है, चौधर है, वो गिरवी पे चढ़ा के अपनी कुर्सी पकड़ के रखो और कुछ नहीं। कैसी भी कुर्सी मिल जाए टूटी फूटी, उसको पकड़ के रखो। अब कोसली में भी एक बड़ा डेंट लगा है, कहीं ना कहीं राव यादव जी की टिकट कटने की बात हो रही है कि जगदीश को दे दी जाए। किस तरह से देखते हैं एक के बाद एक जिस तरह से? तो अभी देखिए, ये तो हाई लेवल की पॉलिटिक्स है। अब दीपेंद्र भी अपना इलेक्शन लगातार आ रहा ही है। 90,000 की लीड लेकर आया कोसली हल्के, उसके बाद 5-10 हजार वोटों में रह गया। मतलब कोसली से भारी हार हुई उसकी, तो कहीं ना कहीं कमी है इसमें। रामपुरा हाउस का हाथ है या दीपेंद्र की कमी है या दूसरे आपके कई नेता जो पैदा कर दिए राव इंद्रजीत सिंह ने, उनका हाथ है, ये तो समय बताएगा। और गेम खेलने में तो बाप बेटे तो माहिर हैं,
उनसे बढ़िया तो कोई गेम खेलता नहीं हरियाणा में, तो देखिए। अब क्या मानते हैं कि जगदीश यादव राव यादव जी की टिकट काट पाएंगे कांग्रेस में? किस तरह से देखते हैं आप या जगदीश जी का कांग्रेस में आना? तो जगदीश जी देखिए, अब वो मंत्री कब बने थे, कितने साल हो गए उनको? 30 साल हो गए होंगे मंत्री बने हुए। तो मंत्री अब 30 साल के बाद अब आपको कौन पूछता है? आपको अगर आप रामपुर हाउस के खिलाफ इलेक्शन लड़ोगे, रामपुर हाउस एंटी रामपुर हाउस, तो आप वोट ले जाओगे। अगर आप अपने आप खड़े होगे और लक्ष्मण के साथ और कोई भी कैंडिडेट आए, विक्रम आए बीजेपी से, तो आपकी कौन पूछेगा? अगर रामपुर हाउस का कैंडिडेट खड़ा होगा आपके सामने, फिर आप वोट ले सकते हो। रामपुर हाउस के बिना आप का कोई वैल्यू नहीं है। तो राव यादव जी को भी सेटबैक लगा क्योंकि हुड्डा जी कह रहे हैं कि जिस हाथ पकड़ते छोड़ते नहीं, कह रहे मजबूत दावेदारी जगदीश की मानी जा रही है। जैसे साहब हुड्डा साहब ने तो हर हलके में 10 हाथ पकड़ रखे हैं, तो नौ के तो हाथ तो छोड़ने ही पड़ेंगे ना उनको। आप किसी भी हलके को देख लो, 10 हाथ पकड़ रखे हैं उन्होंने, अभी 15 भी पहुंच जाएंगे, तो मतलब 10-15 हाथ तो छोड़ने पड़ेंगे उनको। तो वो आगे की बातें देखते क्या हो।